नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है। रोपण कृषि की दो विशेषताएं बताइए। दोस्तों, अगर आपने रोपण कृषि के बारे में पढ़ा है तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में ये जो आपका रोपण कृषि है, ठीक है, इसकी दो विशेषताओं के बारे में जानना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर जो है ना आसानी से तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान भाषा में इसका आंसर है। यहां पर देखिए, रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक खेती है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस लाइन को समझिए। ये लाइन आपसे क्या कहता है? देखिए, ये लाइन आपसे कहता है ये जो है आपका रोपण कृषि, ठीक है, ये ना व्यापारिक खेती है। इसका मतलब ये हुआ कि रोपण कृषि के द्वारा फसलों की खेती करके व्यापार किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए। इसे बागानी कृषि भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा केला का बागान, सेब का बागान। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो आपका रोपण कृषि है, ये ना बागानी कृषि के रूप में किया जाता है, यानी इसे बागानी कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। इस कृषि की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो विशेषताएं बताइए। ठीक है दोस्तों, आइए हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे। नंबर 1 पर आप ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्रों में की जाती है। दोस्तों, याद रखिए हमेशा, ये जो आपका कृषि है रोपण कृषि, ये छोटे मोटे क्षेत्रों में नहीं किया जाता है, बल्कि बड़े बड़े क्षेत्रों में किया जाता है। इसीलिए याद रखिए, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्रों में यानी बड़े क्षेत्रों में की जाती है। अब नंबर 2 पर आप ध्यान दीजिए। रोपण कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, विशेषता नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया? आपको बताया कि व्यापक क्षेत्रों में की जाती है। दोस्तों, अगर व्यापक क्षेत्रों में की जा रही है कृषि, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पूंजी भी अधिक चाहिए, श्रमिक यानी मजदूर, ठीक है, मजदूर भी अधिक चाहिए। तो नंबर 2 जो है आप इसे याद कर लीजिए अच्छे से कि रोपण कृषि में जो है आपका अधिक पूंजी और जो श्रमिक है इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों को आप तुरंत याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और एक कमेंट आप जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से आपका काफी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।